जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सीडीएस का फॉर्म आ चुका है और एनडीए का भी फॉर्म आ चुका है। तो आप जाके जिसने नहीं फिल किया है वो जल्दी जल्दी फिल कर लो। और मैं आपके लिए एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं पर्सनली हर एक बच्चे को गाइड करूँगा, मेंटोरशिप प्रोवाइड करूँगा और डेली का प्लान दूँगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको मुझसे प्रॉमिस करनी है कि आप डेली का टारगेट कंप्लीट करोगे और मुझे बताओगे। ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कंसिस्टेंट बच्चे जो हैं, हार्ड वर्किंग बच्चे जो हैं, जिन्हें सच में एग्ज़ाम क्लियर करना है, उनके लिए है। सो ये लिमिटेड लोगों के लिए है और मैं इसलिए फ्री रख रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे को गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है, वो आके डायरेक्ट पढ़ सकें और उन्हें एक प्रॉपर शेड्यूल प्लान में ला सकूँ मैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं बताऊंगा कैसे क्या है। इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका मैं पूरा शेड्यूल बना चुका हूँ। मैं 3 रिवीजन टोटल कराऊंगा, 3 रिवीजन टिल योर सीडीएस और एनडीए एग्ज़ाम। ये जीएस के लिए है, इस समय जीएस के लिए। एनडीए वालों के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है पेपर, उसके लिए है सिर्फ। ठीक है, मैथ्स अगर मैं आप आईएमए के लिए दे रहे हैं या एयरफोर्स या नेवी के लिए दे रहे हैं तो मैथ्स आपको खुद से करना पड़ेगा, या जहाँ से आप कर रहे हो वहाँ से। इंग्लिश भी। ये जीएस का 2 से 3 घंटे में आप डेली टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको अगर सीडीएस क्रैक करना है, अगर आपको सितंबर में क्लियर करना है तो आपको इस समय 7 to 8 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप 3 to 4 आवर्स तो जीएस को आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, जीएस की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो बच्चे जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं उनकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर वो इस प्लान को डेडिकेटली फॉलो करते हैं तो मैं पक्का क्लियर करवा के रहूँगा आपका। ठीक है, और जो इस प्लान को डेडिकेटली फॉलो करेगा और लास्ट में मैं बताऊँगा क्या करना पड़ेगा, वो करेगा तो उसके लिए एक प्राइज़ भी मैंने रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ देखो भाई डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि एक कंसिस्टेंट हार्ड वर्क और इस प्रोग्राम के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए होगा भाई। जो नहीं कर सकता वो ना करे भाई। जो सीरियस बच्चे हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट है उन्हीं के लिए है। तो मैंने एक कोट्स भी लिखा है, सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम वॉट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम वॉट यू डू कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो हमें हर चीज़ कंसिस्टेंसी में करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने 1-2 दिन के लिए ब्रेक भी दिया है। सब चीज़ एकदम साइंटिफिक मैनर में है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम 5 जून से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये पहले पॉलिटी होगा। पॉलिटी में अब देखो भाई, अब जो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा है वो ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है वो मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी रॉजर, मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी रॉजर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, उसमें ऐड हो जाओ। और मुझे डिस्क्रिप्शन में, इस टेलीग्राम के चैनल में डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी है, वो आप मुझे मैसेज कर दो। जो लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ा है वो मैं उससे भी एक पीडीएफ दूंगा जो 150 पेज अराउंड का है पॉलिटी का। ठीक है, वो सफिशिएंट है। अगर आप वो भी पढ़ लेते हो तो वो भी फ़ाइन है, लेकिन अगर जो लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं सेव किया हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट का इशू हो जाएगा, इसलिए मैं, आप जिसे चाहिए होगा वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो 5 जून से स्टार्ट है। एक चैप्टर लिखा है, ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप जाके डाउनलोड करना। फॉर एग्जांपल 5 जून को पॉलिटी है। पॉलिटी में चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों आप चैप्टर पढ़ोगे। लक्ष्मीकांत पढ़ो तो लक्ष्मीकांत, नहीं तो जो मैं बुक दूंगा वो पढ़ लोगे। और शाम को आप लिखोगे कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड और पार्सली कंप्लीटेड। ठीक है, ये करोगे 1 वीक में, आप मुझे भेजोगे 1 वीक। जो जो एनरोल करेगा मैं बताऊंगा उसे मुझे टेक्स्ट करेगा। ठीक है, जो जिसे इस कोर्स में एनरोलमेंट चाहिए मुझे टेक्स्ट करे जाके, और मैं एडमिशन लूँगा। ठीक है, और हर वीकली मैं रिव्यू करूँगा कि कौन सा बच्चा कंसिस्टेंट है, कौन सा बच्चा काम कर रहा है, कौन सा नहीं। ठीक है, और हर वीक का जो, फॉर एग्जांपल एक वीक में आप ये सब सारे चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम से इस चैप्टर के पी वाई क्यू प्लस क्वेश्चंस, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के, वो मैं
टेलीग्राम में डालूँगा, ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से आपके प्रैक्टिस भी होंगे, यहाँ से आप पढ़ोगे भी, रिवीजन भी होता रहेगा। हर चीज़ का मैंने एक साइंटिफिक तरीका बनाया है, ठीक है। और हर कहते हैं कि भाई देखो, बिना अकाउंटेबिलिटी की पढ़ाई नहीं होती है। तो हर वीक आप मुझे भेजोगे, जो नहीं भेजेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा नेक्स्ट राउंड पे, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा, इट विल गेम चेंजर, ये पक्का आपको सिलेक्शन दिला के रहेगा भाई, ठीक है। तो पहले पॉलिटी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर पॉलिटी सेकेंड वीक भी आपका चलेगा, ठीक है। थर्ड वीक में जब पॉलिटी के लिए मैंने PYQ के लिए और हाफ डे ब्रेक भी, क्योंकि भाई देखो कोई मशीन तो नहीं है कोई, हम सब इंसान हैं, हमें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जो बैकलॉग लग जाएगा, अगर कोशिश करना बैकलॉग ना लगे, अगर बैकलॉग लग गया तो ठीक है, नहीं तो रिवीजन और PYQ करना है हाफ डे, और हाफ डे इन्जॉय करना है आपको, ठीक है। फिर 18 जून से फिर से पॉलिटी लेके हम बैठेंगे, क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस बड़ा है इसलिए थोड़ा लंबा खिंच रहा है, ठीक है। पॉलिटी हमारा चलेगा 25 जून तक। 25 जून को फाइनल रिवीजन करेंगे, पॉलिटी रखेंगे। जिस जिस चैप्टर में 1 पेज नोट्स की ज़रूरत होगी, उस चैप्टर में मैं 1 पेज नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो आप देख लो। और जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे, इम्पोर्टेंट UPSC की फेवरेट एरियाज़ होंगे, जो वो मैं बताऊंगा आपको टेलीग्राम पे ही, और कुछ कुछ की वीडियोस भी मैं बना के डालूंगा। तो मेक श्योर डेट अगर जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, ठीक है। फिर सेकंड वीक 26 जून से, सॉरी सेकंड वीक नहीं, 26 जून से हम साइंस स्टार्ट करेंगे। साइंस में 30 क्वेश्चन आते हैं भाई, CDS में 30 क्वेश्चन आते हैं NCERT से ही सिर्फ, ठीक है। तो क्लास 9th के NCERT से हम स्टार्ट करेंगे, मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 27 टू साइंस अभी आगे और जाएगा, ठीक है। 9th एंड 10th दोनों करके हम 6 जुलाई को साइंस एकदम फाइनल कर देंगे, ठीक है। साइंस के PYQ भाई ज़रूर कर लेना भाई, क्योंकि हर साल PYQ साइंस के रिपीट होते ही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफ्रेम कर देता है सेंटेंस UPSC। तो साइंस की PYQ ज़रूर करना, ठीक है। और वैसे मैं PYQ वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डालता रहूँगा, उसको ज़रूर करना, ठीक है। उसको बार बार रिवीजन भी करना, अगर आप कर ले रहे हो, आगे जा रहे हो, फिर पीछे का रिवाइज करते रहना, ठीक है। जो रिवीजन दिया है मैं कोशिश करो कि आप उस पर रिवीजन ही करो, क्योंकि रिवीजन है ज़रूरी है, क्योंकि इधर से आप पढ़ते जाओगे पिछला भूलते जाओगे, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूरी है, ठीक है। फिर हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट होगा, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की जो NCERT है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ने को बोलूँगा, ठीक है। उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है क्या नहीं, ठीक है। ये सब मैं बताऊँगा आपको। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करोगे आप, तो ज्योग्राफी आप 7 जुलाई से स्टार्ट करोगे, और रिमार्क लिखते जाओगे भाई। हर एक वीक में मैं पूछूंगा, अगर जो नहीं लिखेगा मैं उन्हें मैसेज भी करूँगा। कुछ नहीं समझ में आएगा वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, डायरेक्टली मैं एक एक बच्चे पे पर्टिकुलर ध्यान दूंगा, ठीक है। जो जो बच्चा इस प्रोग्राम से जुड़ रहा है उसका सिलेक्शन मैं गारंटी लेता हूँ। GS में तो भाई कहीं नहीं दिक्कत आएगी अगर वो इस प्रोग्राम को फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी हमारी चलेगी 12 जुलाई से, ठीक है। यहाँ हम पूरा 11th की NCERT पढ़ेंगे, रिवीजन करके PYQ करके ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे, ठीक है। 13 जुलाई से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में कुछ है नहीं, और ठीक है थोड़ा बहुत है, तो आप जल्दी से ख़त्म कर लोगे। और फिर वही बोलूँगा, रिमार्क लिखना भाई कि क्या कंप्लीट किया है, कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड, पार्सली कंप्लीटेड, ठीक है। फिर बैकलॉग वगैरह है या PYQ है वो करोगे आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री बढ़ेंगे। जो मैंने ऐसे डिज़ाइन किए हैं सब्जेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। कोशिश करना कि जिस दिन का जो चैप्टर है वो ख़त्म करें, ठीक है। अगले दिन के लिए मत छोड़ना, नहीं तो बर्डन होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये कर लेते हो 3-4 महीने जो भी हैं CDS एग्ज़ाम में, वो आपको पक्का फ़ायदा देगा, आप मुझे याद करोगे, ठीक है। और मुझे क्या, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई, एक बार आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में किसी में चले गए, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी है, स्पेक्ट्रम पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वो ठीक है, वो ही पढ़ना आप। नहीं तो अगर जिसने नहीं पढ़ा है, फिर से मैं एक कोचिंग का ये नोट्स या जो भी बोल लो आप, बुकलेट दे दूँगा, 150 पेज का है वो। मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता कॉपीराइट की इशू की वजह से। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी
इंस्टीट्यूट का प्रमोट करने के लिए, ठीक है, वो मुझे ठीक लगा तो मैं वो कर दूँगा, ठीक है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री फिर आप पढ़ोगे, मैंने चैप्टर मेंशन किए हैं, ठीक है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में फैक्ट्स लर्न करना, ठीक है। फैक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कांग्रेस सेशन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, ठीक है। और एक्सट्रीमिस्ट के जो कॉन्स्पिरेसी वगैरह हो गया, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल है 15 जुलाई से मॉडर्न हिस्ट्री का। ये चलेगा आपका 24 जुलाई, ठीक है। 24 जुलाई को आपका रिवीजन होगा, PYQ का फैक्ट्स का सब रिवाइज करोगे आप और इसे ख़त्म करोगे, ठीक है। एग्ज़ाम आ रहा है 24 जुलाई को, थोड़ा और पास रहेगा, इसलिए मैं ब्रेक धीरे धीरे कम कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ब्रेक भी ले सकते हो, हाफ डे पर पढ़ सकते हो, हाफ डे रिवीजन कर सकते हो, PYQ ख़त्म करके हाफ डे आप ब्रेक भी ले सकते हो, ठीक है। फिर 25 जुलाई से एंशिएंट स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में भाई क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी रहते हैं, इसलिए मैं बोलूँगा लूसेंट पढ़ो, फैक्ट्स लर्न करो, इनफ है, ठीक है। UPSC में भी, सिविल सर्विसेज में भी बच्चे RS शर्मा वगैरह पढ़ पाते हैं, लेकिन उससे कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। लूसेंट वगैरह पढ़ो, फैक्ट्स रटो और उससे पक्का क्वेश्चन हो जाएंगे। जो तुमसे नहीं होंगे वो किसी से नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एंशिएंट हिस्ट्री हम 25 जुलाई को स्टार्ट करेंगे और 29 जुलाई को हम ख़त्म करेंगे, रिवीजन करके फाइनली रिवीजन ख़त्म करेंगे। फिर हम मेडिवल स्टार्ट करेंगे। मेडिवल 30 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, 30 और 2 अगस्त को रिवीजन करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक्स भी देख लेंगे। इकोनॉमिक्स कहाँ से करेंगे? इकोनॉमिक्स तो भाई अब आजकल 6 से 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी आने लगे हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स भी हम लूसेंट से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। कोई मोटिव किताब नहीं उठानी, मुन्नाल्स की नहीं उठानी है, UPSC वाली कोई किताब नहीं उठानी, सिविल सर्विसेज वाली, ठीक है। जो टॉपिक मैंने बताया है बस वो कर लेना, मोर देन इनफ है, इतने में हो जाएंगे। अगर आपसे नहीं आ रहे हैं तो जनरली किसी से नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स करोगे 7 अगस्त तक, ठीक है। यहाँ तक आप कर लेते हो तो आपका एक बार सिलेबस हो जाता है, अगस्त तक हो जाता है। फिर लास्ट 1 मंथ बचेंगे, लास्ट 1 मंथ का मैं फिर से शेड्यूल बनाऊंगा। अगर इतना जो कर लेता है, आई एम गारंटिंग यू कि कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आपको इजी पेपर आए, हार्ड पेपर आए, बस मुझे चाहिए प्रॉमिस एक ही आपसे कि आप कंसिस्टेंट रहोगे और अकाउंटेबिलिटी रहेगी आपकी मेरे लिए, बस यही चाहिए, ठीक है। और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ है कि आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो और मैं आपका कुछ डिटेल्स फिल कराऊंगा, वो फिल करना। और 5 जो भी अभी काम है वो कर लो, 5 जून से शेड्यूल फॉलो करो। ये मैंने देख के बनाया कि 3 से 4 घंटे में, 3 to 4 आवर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि 8 घंटे सिर्फ GS ही पढ़ो, ठीक है। मैथ्स भी पढ़ना है आपको, इंग्लिश भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो ये NDA हो चाहे CDS हो चाहे जो भी हो, ये आप करोगे तो आपका 100% गारंटी निकलेगा। और कोई भी डाउट होता है इन सब टॉपिक्स में तो आप डायरेक्टली मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल फिर से मैं बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम UPSC रॉजर है, उसमें जाओ आप। उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल मेंशन किया है, वहाँ से आप मुझे मैसेज करो, डायरेक्टली मुझसे बात करो, कुछ भी इशू हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप जो कांटेक्ट करेगा उसका मैं 5 जून के पहले एडमिशन ले लूँगा। और अकाउंटेबिलिटी भाई मुझे चाहिए, जो अभी बैकलॉग है आपका वो ख़त्म कर लो, ठीक है। 5 जून से आप ये करो, ठीक है। और मैं एक एक बच्चे को पर्सनली गाइड करूँगा, ठीक है। और जो हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं UPSC के, वो मैं पहले ही बता दूंगा। जैसे कल आपको पढ़ना है, आज ही बता दूंगा कि भाई इस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ठीक है। इस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको भी पता रहेगा कि कहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और मैं PYQ में टेलीग्राम चैनल पे हर वीक डालूँगा। जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसका PYQ प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो डालूँगा, जैसे आप करोगे और उसे रिवीजन करते रहना। इससे UPSC में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पक्का आ जाएगा। अगर आप ये कर लेते हो तो 40 to 50 मार्क्स गारंटीड है। मैं GS में बात कर रहा हूँ, 40 to 50 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा भाई। अगर पेपर इजी आया तो 50, नहीं तो 40 तक तो आप लाओगे ही, थोड़े हार्ड रहे तो।
ठीक है, इतना आप कर लो, मैं 2 रिवीजन और कराऊंगा, ठीक है। जो कर लेता है भाई उसके सिलेक्शन इस बार गारंटी है, और मुझे सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, आपका पीडीएफ में नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, नो फीस नथिंग एट ऑल, ठीक है। जय हिंद एवरीवन, ध्यान देना अपना, और जल्दी मैसेज कर देना 5 जून के पहले, उसके बाद कोई एडमिशन मैं नहीं लूँगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।